हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास भगवान, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् भागवत महापुराण के 60वां अध्याय दसम स्कंद का उत्तरार्ध भाग का 60वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। जो आज का प्रसंग है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच करेचित् शुकामासीनं स्वतल्पस्तं जगद्गुरुं पतिं परिचरत् भस्मी व्यञ्जनेन सखीजने यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यात्यवतीश्वर सही जाता स्वसहितोनाङ्गोपीठाय यतत्स्वजा तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन्मुक्ता दाम विलाम्बिना विराजते वितानेन दीपेर्मणे मयेरपि मल्लिकादामभि पुष्पे द्विरेफकुलनादिते जालरन्ध्रा प्रविष्टे च गोविश्चन्द्रमसो मलिः पारिजातवनाम् ओदं वायु नो ध्यानशालिना धूपेर्गुरुजे राजन् जालरन्ध्रा विनिर्गते पयफेनानि शुभ्रे पर्यङ्के कशिपूतने उपतस्ते सुखासीनं जगताम् ईश्वरं पतिं व्यालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखी एकरात् तेन विजयति देवी उपास्यचक्र ईश्वरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यह परीक्षित एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के झुंड के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोकों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया।
जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी, और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। सोपाच्युतं क्वणयति मणिनूपुराभ्यां रेचेङ्गुलिं यवलव्यञ्जननाग्रहस्ता वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कमसोणहारं भासानितं मर्दितया च परार्धकाञ्चा तां रूपणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनो रणरूपरूपा प्रीतास्मयन्नलकुण्डलनिष्कण्ठा वक्तोलसत्स्मितसुधां हरिराभभासे। उनके कमलों में कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजटित पायजेब रुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। श्री भगवान वाचा, भगवान कहते हैं, राजपुत्री प्सितं भूपेर लोकपाले विभूषिति भी मानुभावे श्रीमद्भिः रूपधार्या बलोर्जिते तान प्राप्ता नर्तनो हित्वा चैद्याद्येन स्मरद्दुर्मदान् दत्ता भ्राता स्वपित्रा च कस्मानो बवृखे समान राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रू समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिः कृता द्वेषान् प्रायशत्यत्र निपासनाम् अस्पष्टवर्तमना पुंसाम् आलोकपथमीयुषाम् अस्ततां पदवीं शुश्रू प्रायोषीदन्दयोषिता निष्किञ्चनां वयं शाश्वत निष्किञ्चन जनप्रिया तस्मात् प्रायेण च ह्याद्यां मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मा समं वित्तं जन्मैश्वर्या कृता भवा तयोर्विभावो मैत्री च न उत्तमादयो मयो क्वचित् वेदर्भे तदभिज्ञाय त्वया दीर्घा समीक्षया वृता वयं गुणैर्हीनं भिक्षुषी श्रग्निता मुदा अथात्मनो अनुरूपं वे भजस्व क्षत्रियर्षभा येन त्वमाशिषा सत्या याम् उत्र च लप्यसे चैदासल्वा जरासन्धा दन्तवक्त्रादेव नृपा मम द्विसन्देव वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजा तेषां वीर्यमदान्धानां दीप्तानां समयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम् उदासीनं वयं नूनं नस्त्रयापत्यार्थकामुका आत्मलब्धा स्मये पूर्णं गेहेयोर्जितक्रियाः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति हैं, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारी याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डर कर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः
राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है, यह अभी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसा ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं के से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, साल्वा, जरासंध, दंतवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, हुए सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और दिए गेय से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृत्य हैं। उसी सुखवाचा एवावदुक्ता भगवान आत्मनं बलभामिव मन्यमानामविश्लेषात् तददर्पघ्नम् उपारमत। इदं त्रिलोके शपथेस्तदात्मनां प्रियस्य देव्या श्रुतपूर्वं प्रियम् आश्रित्य विहिता हृदयात बेपथु चिन्तं दुरन्तं रुदति जगामः। पदा सुजातेन नखारुणाश्रिता भुवं लिखन्याश्रु विरञ्जनाश्रिते असिञ्चति कुङ्कुमरुषितोस्तनं तस्तावदो मुख्याति दुःखरुद्धवाक। तस्यासु दुःखभयशोकविनष्टबुद्धेर्हस्ताक्षलस्थ तद् बलयत्तो व्यञ्जनं पपात। देहस्य विक्लवधिः सहसैव मुह्यन् रम्येव वायव्यता विकीर्यकेशान्। तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण प्रियाया प्रेमबन्धना हर्षप्रौढीमजानन्त्या करुणासोन्कम्पता। पर्यङ्कादवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा केशान् समूह्य तद्वक्त्रं प्रविजत्त पद्मपाणिना। प्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनो चोपहतो शुचा आश्लिष्यावौनं राजन्नन्यां विषयां श्रुतिं शाण्वत्यामास शान्त्वाय कृपया कृपणां प्रभु। हास्या प्रौढीभ्यवच्चित् अद्मतहर्ता सतां गतिः। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुँह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण
उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चंवर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई, केश बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रिय श्री रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही है और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले हुए भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केश पासों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही है, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रिय श्री रुक्मिणी जी को समझाया। श्री भगवान उवाच मामा वैदर्भ सूयेता जाने त्वं मत्परायणं तद्वच श्रोतु कामेन श्वेल्याचरितमङ्गणे मुखं च प्रेम सरब्दा स्फुरिता धरमीक्षितं कटाक्षेपारुणापाङ्गं सुन्दरभ्रुकुटितटम् अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यत्रैर्मे नियते याम प्रियाभिरुभामिनी। श्री भगवान ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत माना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी, मैं यह मजाक की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्वक देखने से नेत्रों में कसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुँह कैसे सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती है। श्री सुखवाचा सुख से बिता ली जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सेवं भगवता राजन् वैदर्भी परसंस्कृता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिं प्रिय त्याग भयं मुजुः बखरिखमं पुंसा वीक्षन्ते भगवन्मुखं सब्रीडहासरुचिरा स्निग्धा पांगेन भारतः। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरक्ति हुई उनसे कहने लगी, रुक्मिणी वाचा नन्वे ममेतरदरविंदविलोचनाः यद्वे भगवान् भगवतो सदृशीं विभुम्ना क्वा स्वे महिं न विरतो भगवास्त्रधीशा क्वाहं गुणप्रकृते राज्ञगृहीतपादा सत्यं भयादिव गुणेभ्यरुक्रमान्त शेते समुद्र उपलम्बनमात्र आत्मा नित्यं कदीन्द्रियगणे कृतविग्रहस्थं त्वत्सेवके निपपदं विदुतं तमोन्धं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां वर्मास्फुटं नृपशुभिर्ननदुर्विभाव्यं यस्मादलौकिकमी
वेहितवीश्वरस्य भूमस्तवे तवे हितमतो हणुवे भवन्तं निष्किञ्चन ननु भवान् न यतोऽस्मि किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्या नत्वा विदन्त्य सुत्रिपून्तकमाड्यतान्धः प्रेष्टो भवान् बलिभुजापि तेऽपि तुभ्यं स वै समस्तपुरुषार्थमय फलात्मा यद्वाञ्छया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजा पुंसां स्त्रियाश्रतयो सुखदुःखिनो न त्वं नस्तदण्डमुनिभिर्गते तानुभाव आत्मात्मदस्व जगतामित मे वृतोषि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरितकालवेगा ध्वस्ताश्रयोब्ज भवनाकपतिन् कुतोऽन्ये जाड्यं वचस्तव गदाग्रजवस्तु भूपान् वेद्राभ्यसार्गनिनदेन जहर्त मां त्वं सिंहो यथा स्वबलिमीश पशुं स्वभागं तेभ्यो भयाद् यदुदधिं शरणं प्रपन्ना यद्वाञ्छया नृपशिखामणयो ङ्गवन्यः जायन्त नाउषगदादय एकपत्यं राज्यं विसृज्य विविशूर्वनमज्जाक्षा सीदन्ति ते नुपदवीं न यासिता किं कन्यां श्रवेत तव पादसरोजगन्धा माग्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गं लक्ष्यालयं त्वभिगणय्य गुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टि तं त्वानुरूपभवजं जगतामधीशा महात्मानमत्र च परत्र च कामपूरं श्यान्मे तवान्ध्रेरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्तं यो वे भजन्त्यमुपयात्य नृतापवर्गा। इस प्रकार से रुक्मिणी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं ही नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ। स्वामिन, आपका यह कहना ही भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण के रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूत स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर ये है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानताकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और है अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती है, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ये सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा
सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और असाध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, उन प्रशांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भुवों के इशारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सार्ग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार कष्ट उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त हैं। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यह है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दिए डालने वाले आप परमेश्वर की चरणों की शरण में हूँ। तम त्वानुरूप भजम जगताममीशं महात्मानमत्र च परत्र च न कामपूरं श्यान्मे तवान्ध्रेरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वे भजन्त उपयात्यनृतापवर्ग तस्या सुरच्युतनृपा भगतोपदिष्टा स्त्रीणां ग्रेषु करगोष्वबिडालभृत्या यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् स्मत्कथा मृडविरञ्च सभासु गीता
कस्म असुरो नखकेश निपद्यमन्ता मासा स्थिताक्त कृमिविट्टकफ पित्तवातं जीवोत्सवं भजते कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्दमधिजिघ्रति स्त्री अस्त्वम्बुजाक्ष ममते चरणानुरागम् आत्मन् रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यर्यास वृद्धय उपातरज्योतिमातृ ममीक्षसे तदुहानां परमानुकम्पा नैवालिकमं मन्ये वचस्ये मधुसूदना अम्मया इव हि प्राय कन्याये स्यादरति क्वचित् गूढाशावे पुञ्चल्या मनोवेति नवं नवं बुद्धो सतिं च बिभ्यात् तां बिभ्यादुय अच्युतः अच्युत शत्रुसूदन गन्नों के समान घर का बोझा ढोलने वाले बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वरण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है, ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणार बिंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। कमल नयन, आप आत्माराम हैं, सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप ही इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाच साधवेचो सुतो कामे स्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यद्वान्तः सर्वं तत् सत्यमेव हि यान् काम यसे कामान् मय कामाय भामनि सन्ति एकांत भक्तायास्तव कल्याणे नित्यदा उपलब्धं पति प्रेम पतिव्रत्यं च ते नये यद्वाक्यश्चाल्यमानाया न धीर्मय प्रकर्षिता एमं भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामत्मानो पवेर्गे सम्मोहिता मम मायया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षरशः सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएँ करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं, और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएँ सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती है, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती है। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पतिव्रत्य भी भली भांति देख लिया है।
मैंने उल्टी सीधी बात कह कर तुम्हें विचलित करना चाहता, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। मां प्राप्य मान्यपवर्ग संपदम वाञ्छन्ति ये संपदैव तत्पतिं ते मंदभाग्या नरेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वनिरयसंगमः दृष्ट्या गृहेश्वर्य सकृन्मयी त्वया कृतानुवृत्ति भवमोचने खले दुष्कुरासो सुतरं दुराशिषो या सुम्बराया नृकृतियुषास्त्र्या न त्वादृशं प्राणिनि गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिन यया सुविवाहकाले प्राप्तान् नृपान् गणस्य रहो हरे विमे प्रस्थापितो द्विज उपसुतसत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाहपवर्णे च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्थमसहोस्मदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते दूतस्त्वयात्मलवणेषु विविक्तमन्त्र प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। श्री भगवान तत्वयाम मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, हरीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की भी ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान शूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राण प्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छल छंद रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मणों के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारी भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होता देख तब तुम्हें यह सारा संसार सोना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारी इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री शुकवाच एवं सौरत संलापेर भगवान जगदीश्वरा स्वरतो रमया रेमे नरलोकम विडम्बनम
तथा न्यासामपि विभुर्गृहेशो गृहवाण्येव आस्थितो गृहमेदीयान् धर्मलोकार गुरु हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे सब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं। अब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं। गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 61वां अध्याय होगा। 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग का 61वां अध्याय में भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना, ये कथा चलेगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोम तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।